ओके, वी वर स्टडिंग अबाउट एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। गिवन गुड्स का अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो गिवन गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स, ये हमने देख लिया। एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, प्रेस्टीज गुड्स भी देख लिया जिनमें स्नॉब अपील होती है, दे आर कंज्यूम्ड एज अ स्टेटस सिंबल। अब बाकी के एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड देखते हैं। कंज्यूमर्स इल्यूजन, पीपल फील दैट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इज बेटर। वी इक्वेट प्राइस विथ quality, so assuming that when price falls, quality also falls, and start determining less of it, that is demanding less of it. Consumers believe that high price goods are better quality is price illusion. कई बार ऐसा होता है कि यदि किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो लोग समझेंगे कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए इसकी प्राइस ज्यादा है, और प्राइस कम है तो सोचेंगे घटिया क्वालिटी का इसलिए प्राइस इतना कम है, जबकि जरूरी नहीं है कि असलियत में ऐसा हो ही। सो ये कंज्यूमर्स इल्यूजन है कि पीपल फील लाइक दिस दैट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर बेटर and the product with less price are inferior, and so they start demanding less of it. So this is price illusion. Okay, next, branded goods, they are known for better quality and durability, so their demand is high even at higher price. Example, Lakme, Reebok. देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ब्रांड कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही खरीदेंगे, क्योंकि एक कंज्यूमर के दिमाग से आप सोचो कि ब्रांड है मतलब क्वालिटी भी बेटर होगी, चलेगा भी ज्यादा। एक बार पैसा खर्चा किया लेकिन फिर मुझे उसका लंबे समय तक यूज मिलेगा। सो इसलिए जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं दे आर नोन फॉर द बेटर क्वालिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, सो दे आर डिमांडेड मोर इवन एट अ हायर प्राइस। सो ये भी हो गया एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। Fifth, speculation. When people anticipate price rise in future, still consumer will buy more in expectation of price rise. Example, share market. किसी शेयर का प्राइस बढ़ा, ओके, लेकिन कंज्यूमर समझता है और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा, तो वो उसका और खरीदता है इवन एट हायर प्राइस। सो दैट इज स्पेक्यूलेशन। सिक्स्थ, हैबिचुअल गुड्स. Goods does not change even on price rise. Example, cigarettes, alcohol, etc. Demand of these goods does not change even at price rise. Why so? Smoker, chain smoker एकदम से सिगरेट पीना बंद नहीं कर सकता। जिसको अल्कोहल की आदत है वो अल्कोहल की प्राइस बढ़ने पर भी उसको कंज्यूम करेगा, उसको उसकी हैबिट लग गई, लत लग गई, इसके लिए वो लत को पूरी करने के लिए वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा ही। सो डिमांड डज नॉट चेंज इवन ऑन प्राइस राइज। सेवेंथ, नेसेसरी गुड्स. नेसेसरी गुड्स क्या? डिमांड ऑफ सॉल्ट. अब नमक चाहे महंगा करो चाहे सस्ता करो, सब्जी बना के खानी है तो नमक तो डालना ही पड़ेगा। उसकी प्राइस बढ़े तो भी नमक खरीद के उतना ही डालोगे। प्राइस बढ़ गई नमक की तो नमक डालना कम नहीं कर दोगे, राइट? तो नमक की डिमांड तो कैसे रहती है? इनएलास्टिक। महंगा हो चाहे सस्ता हो वो तो खरीदेंगे ही लोग और उतना ही वापरेंगे। सो नेसेसरी गुड्स, डिमांड ऑफ सॉल्ट, ग्रेन्स एक्सेट्रा रिमेन अनचेंज्ड ड्यू टू प्राइस. उसकी प्राइस में चेंज हो तो भी हम उसको डिमांड करना कम ज्यादा या बंद नहीं कर देते, उसकी डिमांड इनएलास्टिक ही रहती है. फैशन, a commodity in fashion will be demanded more even at high price. ये तो होता ही है कि जो चीज फैशन में है वो हाई प्राइस में भी बिक जाती है बिकॉज वो ट्रेंड में है. सो ये फैशन भी एक्सेप्शन है टू लॉ ऑफ डिमांड. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इफ वी हैव अ कार we are compelled to buy petrol even if price rise, because without petrol what is the use of car? सही बात है ना. सो दिस इज एन एक्सेप्शन. आप पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हुए देखते ही हैं लेकिन फिर भी खरीदते ही हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कार है और बिना पेट्रोल के गाड़ी वेस्ट है. तो गाड़ी है तो हायर प्राइस पे पेट्रोल खरीद रहे, भर रहे और गाड़ी चला रहे. सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड का ये कि प्राइस बढ़े
तो डिमांड घट जाए, ऐसा नहीं होता, इसलिए इट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। इसमें फर्स्ट 2 पॉइंट्स गिफन गुड्स एंड प्रेस्टिजियस गुड्स को ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, सस्ते, एंड प्रेस्टिजियस गुड्स have snob appeal that they are consumed as status symbol. Okay.